ये जो हम आपको गेट दिखा रहे हैं, इसका नाम हरि सिंह नलवा रखा है क्योंकि वो राजा को बहुत ही प्रिय थे, तो इसलिए उन्होंने उनके नाम का ये गेट बनाया है, ये हरि सिंह नलवा ना। यहाँ से इस किले की मेन एंट्री है और चलिए अंदर चलते हैं। और एंट्रेंस में ये मजबूत दरवाजे आगे हैं। ये इनकी हाइट देखिए और इनका मटेरियल देखिए, अभी तक भी जो लकड़ी है वैसी की वैसी है। गोविंदगढ़ किले के बाहर ही ये बेल लगी हुई है। ये देखने में लग रही है कि बहुत पुरानी है। ये म्यूजियम में आपको तरह तरह के पगड़ियों के बारे में बताया गया है कि पहले किस तरह ये पगड़ी थी और किस तरह बांधते थे, और इसकी इंफॉर्मेशन साथ बताई हुई है। ये पेंटिंग भाई कन्हैया लाल जी के जीवन के उस ऐतिहासिक पल को दर्शाती है कि जंग के दौरान बिना किसी भेदभाव के घायल सिख और मुगल सैनिकों को, ये जब कोई घायल होता था उनको पानी पिलाते थे। ये वही बिल्डिंग है जो हमने आपको दूर से दिखाई थी, इसे तोशा खाना कहते हैं। तो यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जी के जो कीमती आभूषण थे यहीं पर रखे जाते थे। ये टिकट कॉर्नर है, यहाँ से आप टिकट लेके किले के अंदर जा सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है वेलकम टू किला गोविंदगढ़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अमृतसर में हमारा सेकंड डे है और आज हम आए हैं किला गोविंदगढ़ फोर्ट। ये चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। मैंने आपको पहले टिकट कॉर्नर दिखा दिया था, वहां से आप टिकट लेके ही एंट्री कर सकते हैं। सत श्री अकाल जी, मैं अमृतसर तो लोकल गाइड है ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ। तो आप आज विजिट किया है जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है गोविंदगढ़ फोर्ट। तो चलिए चलते हैं। हाँ, ये महाराजा रणजीत सिंह जी का फोर्ट है जो कि 18वीं सेंचुरी में बना हुआ है, 18-19 सेंचुरी के आसपास का। ये महाराजा रणजीत सिंह के टाइम मिसलें चलती थी, उनमें से एक मिसल थी भंगी मिसल, जिनके पास ये फोर्ट था। इसका जो पुराना नाम है भंगियों का किला भी कहा जाता है, भंगियों का फोर्ट। तो ये उन्हीं के अंडर था। जब महाराजा रणजीत सिंह जी का टाइम पीरियड आया तो ये भंगी मिसल वाले क्या करते थे, लोकल लोगों को लूटते थे। जो भी टेंपल में आते थे, गोल्डन टेंपल में, तो वो लोकल लोगों को लूटना शुरू किया। ये बात महाराजा रणजीत सिंह जी को पता चली। लोकल लोगों ने वहाँ पर लाहौर जाकर उनको कंप्लेंट की। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इस फोर्ट पर आक्रमण करके इस फोर्ट को अपने अंडर ले लिया और इस फोर्ट का नाम चेंज करके 10th हेडमास्टर, 10th गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रख दिया, गोविंदगढ़ फोर्ट। ये महाराजा रणजीत सिंह जी का ट्रेनिंग आर्मी सेंटर हुआ करता था। ये आप देख सकते हो। तो पूरा लुक वाइज जो दिया गया है वो पूरा आर्मी का ट्रेन जैसे कंट्रोल रूम किया जाता है, कैनल, ये पूरा आप देख सकते हो। तो ये सारा पुराना बना हुआ है। ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ये सारा ओल्ड है। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने रेनोवेट किया गया है अपने अंडर लेकर। 2016-17 में पंजाब गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपने अंडर लेकर। तो अंदर तोशा खाना भी है, वो लास्ट टाइम कोई नहीं रहा था, वो यहीं रखा गया था। वो भी आपको बिल्डिंग दिखाई जाएगी जहाँ पर लास्ट टाइम कोहिनूर रखा गया। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड, जो कोहिनूर हीरा जो कि आज के समय लंदन के म्यूजियम में। ओके। तो ये महाराजा रणजीत सिंह जी प्रॉपर्ली यहाँ जब भी आते थे, ये इस फोर्ट को बनाने का मकसद था कि लोकल लोगों को और टेम्पल को पूरा सेफली रखा जाए, कोई भी आक्रमण ना कर सके। ठीक है। गोविंदगढ़ किले के बाहर ही ये बेल लगी हुई है। ये देखने में लग रही है कि बहुत पुरानी है। ये जो आप बेल देख रहे हैं ये ब्रिटिश टाइम की बनी हुई बेल है। ये 1863 में बनाई थी। ये जो बेल बनी है, जब पूरा पंजाब ब्रिटिश शासन के अंडर आ गया था तो ये ब्रिटिश ने यहाँ पर अपना डिफेंस एरिया बना लिया था और ये उस समय की ये बेल है। और ये आप पढ़ सकते हैं कि इसका जो बेल का नाम है, लंदन का एक शहर है उसी के नाम से ये बेल है। ये देखिए, आप दरवाजे देखिए, ये सारे जो दरवाजे हैं ओल्ड टाइम के हैं। ये इसका साइज भी देखिए और अभी तक भी ये मजबूत है। और उस तरह हम जो आपको कैनन दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल है। एंट्रेंस में ही आप स्टैचू देखेंगे, ये म्यूजिक का दिखाया हुआ है कि इनको म्यूजिक का भी शौक था। ये देखिए, जैसे ये वीणा बजा रहे हैं और इस साइड तबला है।
और इस साइड भी देखिए ये सितार। ये जो अभी आप सड़क देख रहे हैं, पहले यहाँ पर रिवर थी। जैसे भी कोई आक्रमण होता था, पुल बनाया गया था उसके ऊपर, तो उसको क्लोज कर दिया जाता था। ये अभी आपको दिखा रहे हैं, ये मॉडिफाई कर दिया। ये जो हम आपको गेट दिखा रहे हैं, इसका नाम हरि सिंह नलवा रखा है, क्योंकि वो राजा को बहुत ही प्रिय थे, तो इसलिए उन्होंने उनके नाम का ये गेट बनाया है, ये हरि सिंह नलवा ना। गेट के साथ ही ये बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके नलवा गेट के बारे में पढ़ सकते हैं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आर्मी जो होते हैं यहाँ पर, ये निगरानी के लिए ये सारा बनाया हुआ है। वैसे तो आप जैसे आप किले देखते हो राजस्थान वगैरह के, तो ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे किले हैं, लेकिन इसको ये प्लेन बनाया हुआ है। यहाँ पर निगरानी के लिए ना आर्मी घुमा करती थी। ये देखिए, अब ये हम जो आपको एरिया दिखा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो एरिया है, महाराजा रणजीत सिंह जी के बाद ब्रिटिश ने पूरा पंजाब अपने अंडर ले लिया था, और अपने सैनिकों के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया था। और जब इंडियन बगावत करते थे तो उनको इन सेलों में रखा जाता था और उनको टॉर्चर किया जाता था। ये उस समय के जो सेल है, ये देखिए वो दिखा रहे हैं हम आपको। ये अंदर देखो, यहाँ से इस किले की मेन एंट्री है। और चलिए अंदर चलते हैं। और एंट्रेंस में ये फिर ये मजबूत दरवाजे आ गए हैं। इनकी हाइट देखिए और इनका मटेरियल देखिए, अभी तक भी जो लकड़ी है वैसी की वैसी है। ये जो हम आपको पेंटिंग दिखा रहे हैं, ये महाराजा रणजीत सिंह जी की पेंटिंग है। और वो जो हम आपको दिखा रहे हैं के साथ ही जो बिल्डिंग नजर आ रही है, उस समय यहाँ पर जनरल डायर रहते थे। किला के बीचों बीच ये मैप बनाया हुआ है, यहाँ पर सारा दिखाया हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ये अभी ये आप जो देख रहे हैं, ये मैंने आपको जैसे एंट्रेंस में नलवा गेट दिखाया था, इसे देख के भी आप किला घूम सकते हैं। ये जो हम आपको तोप दिखा रहे हैं, इसको जमजमी तोप कहते हैं। जमजमी तोप है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर डमी है, और इसका जो ओरिजिनल है वो लाहौर के फोर्ट में रखा हुआ है। और इसे ना महाराजा रणजीत सिंह जी ने अफगानियों से कैप्चर किया था। ये आप देख सकते हैं, ये उसी टाइम की ये जो है तोप है। इस फोर्ट में आपको इस तरह ये स्कल्पचर भी दिखाई देंगे। किले के बीच एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर शेरे पंजाब 7D शो होता है, उसमें महाराजा रणजीत सिंह जी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। चलिए चलते हैं 7D शो पे। ये देखिए लिखा हुआ है शेरे पंजाब 7D शो। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको इस यहाँ का बाहर का व्यू दिखा रहे हैं। ये हम जो आपको मैप दिखा रहे हैं, ये महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम का मैप है। ये पंजाब का मैप है, ये जो पूरा मैप दिखा रहे हैं हम आपको। शो जो है वो अंदर है, और ये जो हम आपको एरिया दिखा रहे हैं, ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पर आप वेट करेंगे पहले, फिर आप अंदर जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो ईंट लगाई हुई है, ये नानक शाही ईंट है जो यूज की हुई है, और ये बहुत ही मजबूत होती है ईंट ना। यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स ही खिंचवा सकते हैं पंजाबी लुक में। ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है, ये 5 मिनट्स में आपको मिल जाएगी। इस तरह ड्रेस मिलेगी आपको, तो आप इसे पहन के एक पंजाबी लुक की फोटो खिंचा सकते हैं। ये देखिए, और इस साइड आप बाय भी कर सकते हैं। ये
फुलकारी है जो कि पंजाब की शान है। अंदर आ गए हम। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर सूट है, तो आप बाय कर सकते हैं। और फुलकारी वगैरह भी है। काफी लार्ज एरिया में फैला हुआ है ये किला ना। तो ये 43 एकड़ में है ये किला। इसका जो बेस्ट टाइम घूमने का है वो अक्टूबर से मार्च तक का है, तब मौसम बहुत ही अच्छा होता है। अब ये हम जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो मुजरिम थे उनको फांसी दी जाती थी। ये ब्रिटिश टाइम की है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने जो आपको फांसी घर दिखाया, पहले आपको बैक साइड दिखाई थी, ये फ्रंट साइड है। ये देखिए यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है 62। यहाँ बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं, ये राइड्स बनाई हुई है उनके लिए। यहाँ से अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो किला है बहुत ही लार्ज एरिया में फैला हुआ है। ये लगभग 44 एकड़ में है ये किला ना। अब ये मैं जो आपको एरिया दिखा रही हूँ, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे धुरंधर 1 की शूटिंग हुई है, केसरी चैप्टर 2 की मूवी की भी शूटिंग हुई है, सरदार उधम सिंह मूवी की भी शूटिंग हुई है। ये जो आप पीछे किला देख रहे हैं, यहाँ के कुछ पार्ट जो उस मूवी में दिखाए गए हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे तोशा खाना कहते हैं। ये जो बीच वाली बिल्डिंग है, चल के देखते हैं। अंदर मूवी बनाना तो अलाउड नहीं है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो हम आपको बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये वेपन सेंटर है। यहाँ पर ये वेपन रखे हुए हैं, उस टाइम जो यूज किए गए थे। तो यहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है मूवी बनाने का। ये वही बिल्डिंग है जो हमने आपको दूर से दिखाई थी, इसे तोशा खाना कहते हैं। तो यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जी के जो कीमती आभूषण थे यहीं पर रखे जाते थे। और जो कोहिनूर हीरा है लास्ट टाइम भी यहीं पर था। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से लेके लंदन चले गए थे। ये बीच बीच में इन्होंने साइन बोर्ड भी लगाए हुए हैं। पहले हमने आपको मैप दिखाया था, तो इसमें बताया हुआ है कि तोशा खाना किस साइड है, पगड़ी सेंटर किस तरफ है। ये सारे साइड बोर्ड लगाए हुए हैं। अब ये जो हम आपको एरिया दिखा रहे हैं, यहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस होती है लाइव। यहाँ बैठकर सब एंजॉय करते हैं। और ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे रात को लाइटिंग शो होते हैं और इस किले की हिस्ट्री के बारे में सारा दिखाते हैं ना। चलिए अब आपको जो पंजाब की शान पगड़ी है, तो ये पगड़ी म्यूजियम है। तो ये स्टेयर है, यहाँ से चढ़कर हम ऊपर जाएंगे। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये जो पीछे आप कलरफुल देख रहे हैं, ये पगड़ियां ही हैं। उसके साथ ही इसको सजाया गया है। ये म्यूजियम में आपको तरह तरह के पगड़ियों के बारे में बताया गया है कि पहले किस तरह ये पगड़ी थी और किस तरह बांधते थे, और इसकी इंफॉर्मेशन साथ बताई हुई है। इस पगड़ी सेंटर में आपको अलग अलग स्टाइल की पगड़ी दिखाई देगी कि वो किस तरह बांधते थे। ये देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, ये अलग स्टाइल है ये जो दिखाया गया है। और आगे ये देखिए ये शोल्जर है, ये आर्मी का, तो इनका बताया हुआ है कि कैसे बांधते थे। ये है दुमाला स्टाइल, यहाँ पर लिखा हुआ है। हम नेक्स्ट आगे हैं, ये देखिए ये आगे हैं हम पटका। जिस पटका, ये जो बच्चे ने पटका डाला हुआ है, ये भी बताया हुआ है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पटका पहले बांधते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो रिलीजन लेडीज होती हैं जो टर्बन बांधती है, वो इस तरह उनके बारे में बताया गया है।
और जो छोटे बच्चे पटका बांधते हैं, ये देखिए, ये उनका दिखाया गया है। आगे विस्तार से बताएंगे गाइड जो हमारे साथ प्रिंस जी है इस पगड़ी म्यूजियम के बारे में। तो ये जो आप टर्बन देख रहे हो, ये सिख रिलीजन ट्रेडिशनल टर्बन है। वो मैन है जो हमारे सिख रिलीजन में खालसा पंथ की सजावट के लिए आपने देख सकते हो डेकोरेट किया गया है, पूरा बनाया गया है। हमारे 10th हेडमास्टर ने, उन्होंने सिख कृपान, इशारा और टर्बन हेयर कट नहीं कर सकते, उसके अंदर एक कॉम रहती है, 5 सिंबल रहते हैं सिख रिलीजन में। ये मैन के लिए और लेडी के लिए, दोनों के लिए बनाया गया है। ये आप ट्रेडिशनल देख सकते हैं। जो रिलीजन पर्सन रहते हैं वो ही वेयर कर सकते हैं, नॉन रिलीजन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये वॉरियर टर्बन है, आप देख सकते हो। और ब्लू कलर की जो वॉरियर रहती थी, ये आर्मी टर्बन है। ये ब्रिटिश टाइम के जो आर्मी थे उनके लिए। ये महाराजा स्टाइल टर्बन है। तो ये हमारी नॉर्मल जैसे ड्रेसिंग सेंस रहती है इवनिंग टाइम, वो रहती है हमारी। ये वेडिंग का। हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन है वेडिंग की। ये देख सकते हो, जो कपल वेडिंग के टाइम हम लोग टर्बन बांधते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है अलग अलग। तो हर जगह की अलग अलग डिफरेंट टाइप टर्बन है। जैसे अमृतसर, पटियाला, ऐसे अलग अलग शहरों के नाम पे भी टर्बनों के नाम है। धमाला साहिब, ऐसे डिफरेंट नाम है। पटियाला शाही टर्बन। हाँ, ये है पटियाला शाही टर्बन। ये वाली, ये पटियाला शाही टर्बन जो पटियाला शहर है, अमृतसर पंजाब का पूरा काफी फेमस शहर है, उसके नाम पे है। ये देखिए, ये है पटियाला शाही टर्बन जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे सिख वॉरियर रहते थे, जो निहंग सिंह रहते थे, उनकी ये टर्बन है। ये टर्बन स्टाइल है। ये कम से कम 10 मीटर के ऊपर की ज़्यादा की टर्बन रहती है। नॉर्मली हमारे 5-7 मीटर की रहती है, ये उससे भी ज़्यादा की मीटर की रहती है। पगड़ी म्यूजियम के साथ ही ये पेंटिंग सेक्शन है, तो यहाँ पर भी सिख रिलीजन के बारे में बताया गया है। तो ये प्रिंस जी बताएंगे। ये गुरु नानक देव जी का बोर्न का टाइम दिखाया गया है। ये उनके पिताजी, ये गुरु नानक देव जी का दिखाया गया है। और इस पेंटिंग में जब 10th हेडमास्टर जी गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़े के जंगल में जा रहे थे, उस टाइम का ये टाइम पीरियड दिखाया गया है। तो ये सभी पेंटिंग में आपको कुछ ना कुछ गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, तो सबका कुछ ना कुछ कैप्चर किया गया है। ये जो 5th हेडमास्टर थे गुरु अर्जन देव जी, ये उनका टाइम दिखाया गया है। ये देखो, ये पेंटिंग भाई कन्हैया लाल जी के जीवन के उस ऐतिहासिक पल को दर्शाती है कि जंग के दौरान बिना किसी भेदभाव के घायल सिख और मुगल सैनिकों को, ये जब कोई घायल होता था उनको पानी पिलाते थे। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर आप पंजाबी कल्चर की, जैसे ये फुलकारी होगी, किसी भी तरह का ये कढ़ाई का जो कुर्ती है, इस तरह का आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सूट में मिल रहे हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी है, आपको पसंद आया, तो ये 2 घंटे में आपको स्टिच करके दे सकते हैं। ये देखिए, इसी पंजाबी कल्चर के साथ आज का मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नई नई जगह देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।